Hi, this is your host Eva and you are listening तुम मिले एपिसोड 27। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। आन्या अपनी बीती यादों में गुम थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ से आन्या अपनी बीती हुई यादों से वापस आई। तभी उसे नित्या जी की आवाज़ आई, आन्या देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। नित्या जी की आवाज़ सुनकर आन्या अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ त्रिशा आई हुई है और उसके हाथ में चॉकलेट का एक बॉक्स भी है। त्रिशा को इस तरह परेशान होते हुए देखकर आन्या को बड़ा मज़ा आ रहा था। वो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है और झूठा गुस्सा दिखाते हुए त्रिशा से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अब गुस्सा थूक भी दो ना आन्या। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट भी लेकर आई हूँ। ये कहकर वो चॉकलेट का बॉक्स आगे कर देती है। आन्या पहले तो तिरछी निगाहों से उन चॉकलेट्स के बॉक्स को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन फिर किसी तरह खुद को कंट्रोल करके वो मुंह बनाते हुए कहती है, ये चॉकलेट का बॉक्स मेरे गुस्से को शांत नहीं करने वाला। इस बार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। इतना कहकर वो मन ही मन हंसने लगती है और आन्या को इतना गुस्सा देख त्रिशा उदास हो जाती है। वो चॉकलेट का बॉक्स रख जैसे ही वहाँ से जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाती है तभी उसे आन्या की आवाज़ आती है, अब यहाँ तक आ गई हो तो कस्टर्ड खा के जाना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। और हाँ, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा तो इसका मतलब कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है। आन्या के इतना कहते ही त्रिशा उदास होकर कहती है, नो इट्स ओके, मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी आन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और मन ही मन सोचती है, बस यार मुझे ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए वरना सच में त्रिशा मुझसे नाराज़ हो गई तो। ऐसा सोचकर वो त्रिशा की तरफ देखकर कहती है, बस इतना ही, और कुछ नहीं लाई मेरे लिए? नहीं। त्रिशा आन्या के सवाल से कंफ्यूज हो जाती है और उसे इस तरह कंफ्यूज देखकर आन्या ज़ोर से हंस पड़ती है, अरे बुद्धू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे भी माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। गुस्से में आकर उस दिन मैंने जो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी। नहीं आन्या, तेरा मुझ पर गुस्सा होने का पूरा हक बनता है, लेकिन मैं क्या करती। प्रणीत ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, वरना मैं तो तुम्हें सबसे पहले बताने वाली थी। चल वो सब छोड़, साथ में बैठ के कस्टर्ड खाते हैं। और वो त्रिशा को अपने कमरे में ले जाकर ढेर सारी बातें करती है। तो बता ये सब क्या था? क्या था? मुझे आरव ने बताया, उस दिन जब तू हम सब से नाराज़ होकर चले गई थी तो तेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। उस दिन तू सड़क पर बेसुध सी थी। अगर आरव टाइम पे आकर तुझे नहीं बचाता तो पता नहीं तेरा क्या होता। त्रिशा की बात सुनकर आन्या चुप पड़ जाती है और सोचती है, सच में अगर उस दिन आरव ना होता तो शायद आन्या आज यहाँ ना होती। आन्या को यूँ ख्यालों में डूबा देखकर त्रिशा आन्या से पूछती है, हेलो मैडम, कहाँ खो गई? कहीं तो नहीं? हाँ तो मेरे सवाल का जवाब दे। कुछ नहीं यार, बस थोड़ी अपसेट थी इसलिए सामने से आती गाड़ी नहीं दिखी और ये सब हो गया। आर यू सीरियस आन्या? ऐसी कौन सी सोच में गुम थी तू? तुझे आइडिया भी है अगर 1 मिनट की देरी भी हो जाती ना तो तेरा क्या हाल होता? सच बता, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? कहीं तुझे फिर से वो ट्रॉमा तो ट्रिगर नहीं हो गया? त्रिशा के इस सवाल से आन्या चुप हो जाती है और आन्या के इस चुप्पी से त्रिशा समझ जाती है और वो आन्या से कहती है, देख आन्या, जो कुछ भी हुआ था उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, तो तू उस बात को भूल जा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? तुझे क्या लगता है कि मैं वो बात भूलना नहीं चाहती?
लेकिन जब भी मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, वो यादें मुझे उतना ही ज़्यादा सताने लगती है। जब भी आंखें बंद करती हूँ, वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो मैं क्या करूँ? इतने सालों से मैंने ये बात छुपा के रखी थी। सबको लगता था कि मैं उस हादसे को भूल चुकी हूँ, लेकिन त्रिशा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान चाह कर भी नहीं भुला पाता। कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम दिमाग के किसी कोने में छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देख आन्या, मैं समझ रही हूँ, एक काम करते हैं, इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, तो बस शांत हो जा। हाँ यार, वैसे भी इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, खामखा इन सारी बातों के चक्कर में हम अपना मूड क्यों खराब करें। राइट, हाँ तू सही कह रही है। वैसे ये चॉकलेट खा के तो बता कैसी लगी। हाँ खा रही हूँ। इतना कहकर आन्या वो चॉकलेट खाती है। वाओ, ये कितना चॉकलेटी है। देख क्या रही है, तू भी खा। वैसे तेरे लिए एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? हाँ, तो इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब आज से पहले तूने मुझे इतना सरप्राइज मेरे बर्थडे में भी नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरे नाराज़ होने से तू मुझे इतना सरप्राइज देगी, तो मैं तुझसे हर रोज़ नाराज़ होती। अच्छा, तू वो सब छोड़ और ये देख। वो उसे एक पेंटिंग देती है। वो आन्या की पेंटिंग थी जिसे त्रिशा ने अपने हाथों से बनाया था। वाह, ये कितना खूबसूरत है। इसे तूने बनाया? हाँ, मैंने ही बनाया है। वैसे तुझे आइडिया दिया किसने? क्योंकि आज से पहले तो तूने मुझे मनाने के लिए ये सब नहीं किया। तू गैस कर। प्रणीत ने? नहीं यार, ये आइडिया मुझे आरव ने दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर तू उसे अपोलोजाइज करना चाहती है तो उसे तू अपने हाथों से कुछ बना के दे। सच में यार, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। वैसे तूने पेंटिंग करना कब सीखा? और मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता? नहीं यार, पहले करती थी और इतना कुछ खास नहीं करती थी, इसलिए किसी को बताया नहीं। और अभी ट्राई किया लेकिन समहाउ बन गया। इसी तरह आन्या और त्रिशा काफ़ी देर तक वक्त बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरव ऑफिस में था। वह भी काम कर ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। वो फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो वो कॉल उसकी माँ का था। वो जैसे ही कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ की बात सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और ऑफिस से लीव लेकर बिना किसी को बताए आरव पुणे के लिए रवाना हो जाता है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।